वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए फॉर्मेट पहले से बना देते हैं ताकि वो समय हमारा बच जाए। चलिए देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो है 8th नंबर का 11th क्लास सक्सेना बड़जात्या सर की बुक का एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन है। ठीक है। कुणाल ने 2.5 लाख रुपए का नगद निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,50,000। 2.5 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया तो यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपके एसेट्स में एक कैश का कॉलम बनेगा, यहाँ पे कैपिटल तो है ही, बनी सी बात है, सीपीटी शॉर्ट में लिख दें लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना। हाँ, फिर नेक्स्ट है नकद फर्नीचर खरीदा तो एक फर्नीचर का बन जाएगा और एक कैश का। तो फर्नीचर बनाएंगे, कैश बन चुका है, हर कॉलम एक ही बार बनता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपने नकद फर्नीचर का नकद कमीशन का भुगतान किया। अब यहाँ पर कमीशन है तो कमीशन का भुगतान किया तो एक तो कैश जाएगी और साथ में ये आपने पेमेंट के एक्सपेंसेस हो तो कैपिटल में से माइनस होंगे। तो दोनों हम काम ये कर चुके हैं, कैश और कैपिटल वाला, है ना। उधार माल खरीदा, बिल्कुल स्टॉक, इससे स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टॉक बढ़ाना है और ये आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, ये स्टॉक है। हाँ, एसटी शॉर्ट में। फिर 20,000 रुपये मूल्य की वस्तु नगद बेची। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश अच्छा 20,000 में बेची, नहीं 26,000 में बेची हैं, 20,000 की थी। ठीक है। तो अब क्या हुआ आपके साथ में 26,000 रुपये की गुड्स सोल्ड हुई, कैश आ जाएगी क्योंकि नगद बेची है और 20,000 रुपये इसकी कॉस्ट है तो स्टॉक कम हो जाएगा 20,000 से और साथ में 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल में जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब अपन जल्दी से ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं इसमें। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड, है स्टार्टेड या कमेंस्ड भी लिख सकते हैं। ठीक। अब इससे क्या हुआ था, कितने हज़ार से 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था तो कैश में आप लिख देंगे 2.5 लाख रुपए, फर्नीचर स्टॉक 0, क्रेडिटर्स 0 और ये 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये आ गया। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस्ड फर्नीचर। तो दूसरा ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेस्ड को हम बॉट भी लिख सकते हैं, बी यू बाय का पास्ट होता है बॉट। तो ये कितने में खरीदा था, 35,000 रुपये में। तो कैश में से 35 नगद खरीदा, 35 चले गए, फर्नीचर 35 का आ गया, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये फर्क नहीं पड़ेगा तो अभी तो 0 ही रहेगा ये, है ना। चलिए ठीक है, बाकी जगह तो फर्क पड़ा है जहाँ तो वहाँ अपन ने लिख दिया। चलिए अब क्या, बस दो ट्रांजेक्शन जैसे ही होते हैं तो न्यू इक्वेशन बनता है और फिर उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन के बाद आपका इक्वेशन बनने हैं। इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो ये आ गया न्यू इक्वेशन। 2.5 में से 35 अलग करेंगे तो 2,15,000। ये फर्नीचर 35, स्टॉक 0, क्रेडिटर्स 0 और ये आ गए आपके 2.5 लाख रुपये। ठीक है, दोनों तरफ 2.5 लाख रुपये आ गए, 250 ईच। फिर नेक्स्ट है कमीशन पेड 2,000। ये थर्ड ट्रांजेक्शन है, कमीशन पेड 2,000। तो 2,000 रुपये कैश चली गई, बिल्कुल 2,000 ही है। ये माइनस का साइन एक छोटे से ब्रैकेट में लगा लेना ताकि वो क्लियर देखें। फिर यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टॉक फर्नीचर पे, क्रेडिटर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये यहाँ पर चूँकि पैड किया है हमने तो ये 2,000 रुपये यहाँ फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जितने एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस और यदि इनकम प्रॉफिट हुई तो कैपिटल में प्लस कर देते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक, चलिए फिर क्या करें, न्यू इक्वेशन बना लो।
तो न्यू इक्वेशन बन गई। 2 15 में से 2 अलग हो गए तो 2 13, ठीक है। ये 35 अपनी जगह है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे कितना है 2 48 ये आके, ठीक है। 35 और 13 हो गए आपके 2 48 दोनों तरफ। फिर अब हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन आएगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड, ठीक है। गुड्स परचेज्ड या फिर बॉट, ऐसा लिख सकते हो। ऑन क्रेडिट भी लिख लें। कितने रुपए का है 40,000 रुपये का आपने उधार खरीदा है, ठीक। तो कैश तो गई नहीं, फर्नीचर भी कुछ नहीं हुआ है इसका, ठीक है। लेकिन स्टॉक जो है कितने रुपए का खरीदा था 40,000 का, तो स्टॉक बढ़ के उधार खरीदा था, तो ये आपका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपके लेनदार बढ़ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके यहाँ पर न्यू इक्वेशन बना लेंगे हम, ठीक। अब न्यू इक्वेशन क्या बना, तो यह आ गया आपका न्यू इक्वेशन। हाँ, पहला तो 2 13 प्लस 0 तो 213 ही रहेगा यहाँ, 213,000। यह आ गया 35,000, यह आ गया 40,000 बराबर, यह आ गया 40,000 प्लस यह आ गया 248। आ रहा समझ में? तो ज़रा टोटल करके देखो ठीक ठाक आ रहे हैं कि नहीं तो पता चले, लिखते तो चल लेकिन टोटल ही नहीं आ रहा बोथ साइड का। 213,000 प्लस 35 प्लस 40,000 288, ठीक है। और ये 40,000 और 248 तो 288, ठीक है, ओके। बोथ साइड का टोटल इक्वल आ गया। फिर आपको संभवतः नीचे दिखेगा नहीं इसके, तो एक ट्रांजेक्शन हम आपको ओरली बता दे रहे हैं। गुड्स सोल्ड कॉस्ट ₹20,000 फॉर ₹26,000। 26,000 रुपये में आपने माल बेचा है जो कि 20,000 का था। तो शॉर्ट में आप देख लें यहाँ पे, यदि आपको देख पाए तो गुड्स सोल्ड 26,000 रुपये में बेचा, तो कितने में 26 में ना, ठीक है। तो 26,000 तो कैश पड़ गई आपकी, फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ा। स्टॉक कम हो गया ना, कितनी कॉस्ट थी उसकी 20,000 रुपये, तो 20,000 से स्टॉक कम हो गया। फिर आपके लेनदार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। और साथ में 20 का गुड्स 20,000 का गुड्स आपने 26 में सोल्ड किया, तो 6,000 रुपये प्रॉफिट है, तो 6,000 आपकी कैपिटल में आ रहा समझ में। बस इसके बाद में प्लस माइनस करना, बोथ साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा और वो आपका न्यू इक्वेशन बन जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये 8th नंबर का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया। फिर आप एक छोटा सा क्वेश्चन है 9th का 9th नंबर का। रोकड़ से व्यापार शुरू किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप खूब जानने लगे हो, कैश टू कैपिटल होता है, तो कैश बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ेगी। एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, कैश बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ेगी। किराया प्राप्त किया, तो किराया प्राप्त, तो किराया कैश आई तो कैश बढ़ जाएगी 1,000 से, और ये इनकम है तो कैपिटल में 1,000 बढ़ा देना, ये हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त बीमा। अब पूर्वदत्त बीमा तो हाँ, तो इससे कैश गई आपकी, तो कैश में से 1200 रुपये 1200 वो माइनस कर देंगे। और एक असेट्स में एक आइटम आप और लिखिए, उसका नाम रहेगा प्रीपेड इंश्योरेंस, या सिर्फ प्रीपेड भी लिख दो तो चल जाएगा, पूर्वदत्त। हाँ, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 1200 रुपये से बढ़ा देंगे आप, तो 1200 से कैश कम हो गई और 1200 से प्रीपेड इंश्योरेंस को प्लस कर देंगे। हाँ, असेट साइड, बहुत असेट साइड आएंगे। हाँ, फिर न्यू इक्वेशन बनाने के बाद में अगला है वेतन का भुगतान किया 1,500 रुपये। तो आपने वेतन का भुगतान किया, कैश चली गई, कैश में से माइनस होगा, और चूँकि ये एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस कहाँ पे, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। आ रहा समझ में। तो ये 8वां और 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां थोड़ा सा बड़ा है तो वो आपको बताएंगे। बस इस तरह धीरे धीरे करके हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।